Spoken English is no more a tough job. हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल इजी इंग्लिश बाय जुबैर में। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया है कि मैं आपको अपने चैनल के थ्रू इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा, उसके लिए मैं अब अपने चैनल का तीसरा वीडियो लेकर आ रहा हूँ, जिसके अंतर्गत हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंटरप्रेटिव सेंटेंसेस को पहचानना और उसको ट्रांसलेट करना सीखेंगे। इससे पहले की दो वीडियो में आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानना और उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीखा था। आज का वीडियो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को पहचानना और उन्हें ट्रांसलेट करना हम सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, इसमें आपने देखा कि इसमें दो सेंटेंस लिखे क्या मैं तुम्हें जानता हूं और हम अंग्रेजी कब पढ़ते हैं। ये दोनों प्रश्नवाचक चिन्ह है और प्रश्नवाचक चिन्ह की जो प्रश्नवाचक वाक्य है उसकी पहचान होती है कि उसके आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। ये क्वेश्चन मार्क लगा होता है। ये बताएगा आपको कि वो प्रश्नवाचक चिन्ह बताएगा कि वो सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है। तो उसके रूल्स हम याद कर लेंगे, उसके रूल्स के माध्यम से हम उसको आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है कुछ इंटरोगेटिव वर्ड है जो किसी वाक्य को, जो इंटरोगेटिव शब्द है जो किसी वाक्य को इंटरोगेटिव या प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं। जैसे हम जिससे सवाल करते हैं, जैसे कब, कहाँ, कैसे, किसे, किसको, किसका, किसकी, कौन, कौन सा, कौन सी, क्या, ये मेन आर्ट है। ठीक है, कब व्हेन, कहाँ वेयर, कैसे हाउ, किसे किसको हु, किसका किसकी हुज, कौन हु, कौन सा कौन सी विच, क्या व्हाट। इसकी अंग्रेजी इसके सामने लिखी हुई। व्हेन माने कब, वेयर माने कहाँ, हाउ माने कैसे, whom माने किसे किसको, हुज माने किसका किसकी, हु माने कौन, विच माने कौन सा कौन सी और व्हाट माने क्या। इन्हीं शब्दों से हम प्रश्नवाचक वाक्य या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे, फिर उनको ट्रांसलेट करना सीखेंगे, उसके नियम को भी सीखेंगे। इस चीज को आप वीडियो पॉज करके याद कर लेना, ये बार बार इस्तेमाल होंगे। ये प्रश्नवाचक शब्द हैं जिनकी अंग्रेजी दी हुई है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद दिया हुआ है। इसको बार बार आप पॉज करके याद कर लीजिए। देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को जब हम प्रश्नवाचक वाक्यों को जब हम अनुवाद करेंगे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। जब मैंने इसकी पिछली वीडियो में नेगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना आपको सिखाया था, तो उसमें मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब बताई थी। इसकी हेल्पिंग वर्ब थी डू या डस। इसी डू या डस का इस्तेमाल हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने में करेंगे। ये सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। सिंपल सेंटेंस है। इसमें हम क्या करेंगे, ये जो सेंटेंस है तुम्हारा, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है इस समय, क्योंकि इसके आखिर में क्या लगा है, विराम चिन्ह, या इंग्लिश में जिसको स्टॉप बोलते हैं। लेकिन अगर मैं इसके पहले क्या लगा दूं तो ये बन जाएगा एक प्रश्नवाचक वाक्य, क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य का मतलब होता है जिसमें सवाल पूछा जाता है। इसमें सवाल पूछा जा रहा है, क्या मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूं, क्या मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूं, जवाब हाँ या ना में आए। इसको ट्रांसलेट करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि देखिए, इसको ट्रांसलेट करने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं। देखिए, ऐसे वाक्य जिसमें हाँ या ना में जवाब आएगा, ऐसे वाक्य क्या से शुरू होते हैं, और ऐसे वाक्य जिसमें हाँ या ना में जवाब ना आके कोई रीजन देना पड़े, कोई प्लेस की बात हो, किसी व्यक्ति की बात हो, तो वो उसके लिए हम हाँ या ना में जवाब नहीं आता। लेकिन यहाँ पे हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे हाँ या ना में। ये सेंटेंस जो आपके सामने लिखा हुआ, क्या मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूं, इसमें जवाब हाँ या ना में आएगा। हाँ, आप मुझे अंग्रेजी पढ़ाते हैं, ना आप मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ाते, हाँ या ना। तो ऐसे वाक्य जिसमें हाँ या ना में जवाब आए, सबसे पहले तो एक बात याद रखो, उसमें क्या का जो शब्द है, क्या, व्हाट, इसका इस्तेमाल आप कभी नहीं करेंगे। इसको अच्छी तरह से याद करो। ये काट के भी मैंने दिखा दिया कि अगर वाक्य में क्या का इस्तेमाल सबसे पहले हो रहा है, या फिर वाक्य, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसमें हाँ या ना में जवाब आए, इसमें हाँ या ना में जवाब आए, ऐसे वाक्य को ट्रांसलेट करते समय हमें व्हाट का इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा, तो फिर करना क्या है, तो यहां पर जो मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब बताई थी डू या डस, उसका इस्तेमाल करना, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा, मैंने पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया था कि आपको इस तरह से इसको याद करना। आई वी यू दे, आई वी यू दे प्लूरल, आई वी यू दे प्लूरल, आई वी यू दे प्लूरल।
ही शी इट सिंगुलर, ही शी इट सिंगुलर। तो आज भी यू दे और प्लूरल के लिए जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो डू होगी, और ही शी इट और सिंगुलर के लिए हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो डज होगी। ऐसा मैंने आपको इसके साथ में बता दिया। मैं एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करूंगा, ऐसे ही सारे सेंटेंस ट्रांसलेट होंगे। अगर उसमें क्या शब्द का पहले इस्तेमाल हुआ या उसका जवाब, इसको इस तरह समझ लीजिए कि उसका जवाब हाँ या ना में आता है। क्या मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूँ तो अंग्रेजी क्या आएगी, इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, क्योंकि इसका सब्जेक्ट क्या है, मैं होता है आई के साथ आता है डू, तो डू सब्जेक्ट, डू आई टीच यू इंग्लिश, क्वेश्चन बन गई भी अंग्रेजी। इसमें क्या है, डू आई टीच यू इंग्लिश, क्या मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। अगर यहाँ से डू हटाते हैं, आई टीच यू इंग्लिश, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। डू आई टीच यू इंग्लिश, क्या मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। तो इसका एक मैं जो बताना चाह रहा हूँ, इसका एक फॉर्मूला जो अक्सर बताया जाता था, जो ओल्ड मेथड है, ओल्ड मेथड के जो पारंपरिक है, जो ट्रेडिशनल मेथड है, वो बना देता हूँ कि इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, इसमें देखो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डू या डज का इस्तेमाल होगा, प्लस फिर सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, डू डज सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इंट्रोगेटिव में भी और नेगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। डू डज सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंट अगर है तो, लाइक दैट यू कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये होगा। फिर प्लस क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे भाई। ये बन गया इसका फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले के आधार पर इसको ट्रांसलेट किया हमने। देखो इसमें डू या डज पहले है, उसके बाद में सब्जेक्ट आई है, उसके बाद में वर्ब टीच है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट यू है, फिर कॉम्प्लीमेंट आ गया, दैट्स इट। अच्छा एक मिनट, एक चीज मैं, ये कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीट टी है ये, ठीक है, इसको टी कर लेना, तो वो एल कर लेना इसको, सॉरी, कॉम्प्लीमेंट। अच्छा मैं जो आपको चीज बताना चाह रहा था, सब्जेक्ट क्या होता है। देखो हर एक वाक्य में एक सब्जेक्ट होता है। अच्छा सब्जेक्ट का पता कैसे लगाते हैं, किसी वाक्य में अगर आप कौन करके सवाल करेंगे तो जो जवाब आएगा वही सब्जेक्ट होगा। अब इसका सेंटेंस है, क्या मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, अगर इसमें मुझे सब्जेक्ट ढूंढना क्या है तो इसमें सवाल करो कौन करके, क्या मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, कौन तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता है, मैं, तो मैं सब्जेक्ट हो गया। राजू पतंग उड़ाता है, कौन पतंग उड़ाता है, राजू, तो राजू सब्जेक्ट हो गया। हम कहाँ रहते हैं, कौन कहाँ रहता है, हम, तो हम सब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से सब्जेक्ट का पता लगा सकते हैं। इस फार्मूले को आप अपने जहन में रख लें, याद कर लें और इसी तरह से ट्रांसलेट करेंगे। चलिए दूसरा सेंटेंस है यहाँ पे, क्या वह यहाँ रहती है। अब इसका सब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले हमारी इसकी नजर पड़ी, हमने देखा क्या पहले लगा हुआ, हाँ या ना में जवाब आएगा। आखिर में क्वेश्चन मार्क है यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ती है लगा हुआ है, काम का होना पाया जाता है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सारी बातें कंप्लीट होंगी। अब बचा इसको ट्रांसलेट करने की बारी। इसमें क्या पहले लगा हुआ, तो हाँ या ना में जवाब, क्या वो यहाँ रहती है, हाँ या ना, यानी कि सब्जेक्ट, इसमें हाँ या ना में जवाब पूछा जा रहा है, क्या पहले लगा हुआ है। तो हम इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले व्हाट का इस्तेमाल करेंगे नहीं। इसमें देखो डू और डज, इसमें अब इसका सब्जेक्ट क्या है, वह, इसका सब्जेक्ट पता लगा लो, बहुत सिंपल है। क्या वह यहाँ रहती है, कौन यहाँ रहती है, वह, शी, तो शी के साथ में आता है डज, तो डज, डू या डज में से एक चीज आ गई। सब्जेक्ट है शी आ गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब यहाँ पे रहना, LIVE लिव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिव हो गया। डज शी लिव, यहाँ हियर जो कॉम्प्लीमेंट आ गया, बात करता क्वेश्चन मार्क आ गया। कितना इजी है, सो सिंपल, इट इज सो सिंपल। यू कैन ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस in your day-to-day life. You can just practice and definitely I hope that you would be able to speak English fluently. देखिए यहाँ पे कुछ sentences लिखे हुए हैं। अभी तो आपने जो इससे पहले ट्रांसलेट करना सीखा था उसमें ऐसे sentences थे जिसमें हाँ या ना में जवाब आता, जो क्या से शुरू होते हैं, क्या मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, हाँ या ना। लेकिन ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें किसी इंट्रोगेटिव शब्द, वर्ड या प्रश्नवाचक शब्द का इस्तेमाल बीच में हुआ हो, उसके लिए रूल चेंज हो जाते हैं। वो कैसे बनाएंगे, चलिए पहले उसकी टेबल बना लेते हैं। टेबल में सबसे पहले हम डू या डज तो वैसे लगेगा IVU के साथ और प्लूरल के साथ में डू, ही शी, और सिंगुलर के साथ में वो तो याद ही करना पड़ेगा, तो आप याद कर लीजिए उसको। डू देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, Q से क्वेश्चन, W से वर्ड, प्लस हेल्पिंग वर्ब में डू ऑब्लिक डज, यानी कि डू या डज में से एक आएगा, प्लस
सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। देखिए कभी कभी ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में थोड़ा सा यहाँ पे एक वो है, कॉम्प्लीमेंट आएगा, कभी ऑब्जेक्ट आई ऑब्जेक्ट, कभी कॉम्प्लीमेंट, कभी दोनों साथ में, वर्ड है वो बाद में पढ़ेगा, ग्रामर का पार्ट है। सी क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, इसको याद कर लो। सिंपल। सब्जेक्ट पता बता दिया, सब्जेक्ट पता कैसे लगाएंगे। चलो पहला सेंटेंस पढ़ते हैं। राजा क्या जानता है? राजा क्या जानता है? हिंदी में बोला हमने, राजा क्या जानता है। तो हमने देखा कि इसमें हाँ नाम है तो जवाब आ नहीं रहा, लेकिन इसमें क्या शब्द का इस्तेमाल हुआ। लेकिन क्या शब्द का जो इस्तेमाल है, जब उसका इस्तेमाल इस तरह से हो कि हाँ नाम है जवाब आए तो व्हाट भी लगेगा। लेकिन जब उसमें हाँ नाम है जवाब ना आए और किसी चीज के बारे में पूछा जाए तो फिर उसमें व्हाट का इस्तेमाल होता है। इसमें क्या के लिए व्हाट का इस्तेमाल होगा? क्योंकि इसमें हाँ नाम है जवाब नहीं आ रहा। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा। क्वेश्चन वर्ड इसका क्या होगा? क्या? व्हाट। अब इसका सब्जेक्ट क्या है? रुको, ये लिख लिया, अब रुक जाओ। अब सब्जेक्ट पता करो। सब्जेक्ट क्या है? राजा। राजा क्या जानता है? कौन क्या जानता है? राजा। अब राजा है, राजा सिंगुलर, सिंगुलर के साथ में आता है डज। तो व्हाट डज राजा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी नो, बस बात खत्म, कुछ है नहीं। व्हाट डज राजा नो, राजा क्या जानता है? व्हाट डज राजा नो। अब यहाँ पे दूसरा बच्चा, बच्चे यहाँ कब खेलते हैं? हमने देखा कब, यानी कि इसमें क्वेश्चन वर्ड कब है, कब की अंग्रेजी आती है? वैन, जैसे मैंने आपको टेबल में बता रखा, वैन। अब बच्चे, बच्चे प्लूरल है। अब प्लूरल के साथ में क्या आता है? डू, आई वी यू दे, और प्लूरल के साथ में डू हेल्पिंग वर्ब आएगी। बच्चे यहाँ कब खेलते हैं? व्हेन डू द चिल्ड्रन, व्हेन डू द चिल्ड्रन प्ले हियर। बात खत्म, क्वेश्चन मार्क। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल। हम तुम्हें क्यों पढ़ाते हैं? तो वही क्वेश्चन वर्ड, क्यों की अंग्रेजी व्हाई। व्हाई क्यों पढ़ाते हैं? सब्जेक्ट क्या है? तुम्हें, मतलब यू। व्हाई डू, यू के साथ में आता है डू, व्हाई डू, सॉरी यहाँ पर है सब्जेक्ट तो हम है, हम है, इसका सब्जेक्ट हम है। हम तुम्हें क्यों पढ़ाते हैं? व्हाई डू वी टीच यू, ऑब्जेक्ट है उसमें यू। व्हाई डू वी टीच यू, व्हाई डू वी टीच यू। आपकी माताजी कहाँ रहती है? फिर आ गया वेयर, WH वेयर। अब आपकी माताजी सिंगुलर है, वेयर डज योर मदर, योर मदर जी आ गया सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिव आ गई, बात खत्म। तुम उसे कैसे जानते हो? हाउ, हाउ। सब्जेक्ट क्या है? तुम के साथ में आता है डू। हाउ डू यू नो। अब उसे, हाउ डू यू नो हिम, तुम उसे कैसे जानते हो? ये किसकी किताब है? whose, WHO, whose book। और ये सेंटेंस गलत आ गया इसमें ये सेंटेंस गलत आ गया। ये किसकी किताब है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का नहीं है, इसको गलत आ गया, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। इसकी जगह ये इसको मिटा देते हैं हम, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, आगे वाला ट्रांसलेट करते हैं। ये गलत आ गया। अब देखा, क्योंकि मैं जानता था, मैं समझ गया ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का नहीं है, सेंटेंस वो गलत आ गया। ऐसी नॉलेज आपको रखनी है कि अगर आपके सामने या आपको सुनाई दे कोई सेंटेंस, तो आप ये फटाफट पता लगा लो ये किस टेंस को बिलोंग करता है। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हम अपने दोस्तों को जानते हैं। हमारा दोस्त, हमारे 10 दोस्त हैं या 50 दोस्त हैं, उनमें से हम जानते हैं राहुल कहाँ रहता है, हम जानते हैं राहुल क्या करता है, हमें उसके बारे में जानकारी। उसी तरह से सेंटेंस किस टेंस को बिलोंग करता है, ये भी आप जिस दिन जान जाएंगे उस दिन एक बेहतरीन स्पीकर बन जाएंगे। तुम उसे कैसे जानते हो? हाउ डू यू नो हिम। वह यहाँ किसे जानता है? whom आ गया यहाँ पे, whom does he know here, whom does he know here, ये हो गया, ठीक है। एक सेंटेंस में रह गया which का, which हो गया। which का इस्तेमाल देखिए वहां पर होता है जहां पर चॉइस आ जाती है, चॉइस जहां पर आ जाती है वहां पर which का इस्तेमाल होता है। देखिए मैंने आपके लिए एक सेंटेंस फ्रेम किया है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। इसमें आपको देखने से नहीं लगेगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस के थ्रू भी इसको ट्रांसलेट किया जा सकता है। अब इनमें से तुम्हें कौन सी किताब सबसे ज्यादा पसंद है? अब इसमें ना तो दा है,
नाती है। अब इसको हम थोड़ा चेंज करेंगे। देखिए यहीं से खेल शुरू होता है, ट्रांसलेशन का खेल यहीं से शुरू होता है। इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो। इनमें से तुम्हें कौन सी किताब सबसे ज़्यादा पसंद है? अब आपने देखा है इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो इसको ट्रांसलेट करो। तो कौन सा टेंस का भी सिंपल इज आराम से ट्रांसलेट होगा। या इसको हम चेंज करेंगे। इसको चेंज कैसे करेंगे? इसका मीनिंग नहीं, सेंस नहीं बदलेगा। इनमें से तुम्हें कौन सी किताब सबसे ज़्यादा पसंद? इनमें से कौन सी किताब तुम सबसे ज़्यादा पसंद करते हो? इनमें से तुम्हें कौन सी किताब सबसे ज़्यादा पसंद है? एक ही बात है। इसको थोड़ा सा बदलेंगे तो सिंपल प्रेजेंट बन जाएगा, सेंस वही रहेगा। तो इसको सिंपल प्रेजेंट के थ्रू हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। कैसे? विच बुक डू यू लाइक द मोस्ट among these? देखिए ये सेंटेंस बिल्कुल भी आपको सिंपल प्रेजेंट नहीं लगेगा, लेकिन ये सिंपल प्रेजेंट की तरह ट्रांसलेट हो गया। ये चीज़ तो आपको पहचाननी है, थोड़ा बदल के हम इसको कर सकते हैं। देखिए जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जो वर्ड, इंट्रोगेटिव वर्ड के मैंने आपको बताया था, उसमें से एक वर्ड था, एक रह गया था, मेरे ख्याल से हाउ मैनी और हाउ मच। हाउ मैनी का इस्तेमाल और हाउ मच का इस्तेमाल, खैर उसके लिए हम अलग से कुछ करेंगे, लेकिन फिलहाल इसको देख लो। तुम चाय में कितनी चीनी लेते हो? तो इसमें क्वांटिटी की बात आ रही है, तो इसमें इस्तेमाल होगा क्वेश्चन वर्ड का। पहली बात तो सिंपल प्रेजेंट है, लेते हो, काम का होना पाया जाता है। और कितनी, एक सवाल पूछा जा रहा है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव में आई वी यू दे के साथ में डू, और प्लूरल के साथ में डू, ही शी का सिंगल के साथ में डज आता है। तुम है तो डू आएगा, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा कितनी, हाउ मच। क्वांटिटी है हाउ मच। अब हाउ मच शुगर पूरा आएगा इसमें, हाउ मच शुगर डू यू हैव या डू यू टेक इन योर टी। या इसको ऐसे ट्रांसलेट करो, हाउ मच शुगर डू यू हैव, हाउ मच शुगर डू यू टेक इन योर टी, या फिर इसको हैव कर दो, हाउ मच डू यू हैव, टेक ही रहने दो, हाउ मच शुगर डू यू टेक इन योर टी, अपनी चाय में आप कितनी शुगर लेते हो। देखिए हमने जितने क्वेश्चन वर्ड पढ़े थे उनमें सब पढ़ा हमने, वेयर, व्हेन, व्हिच, हुज, लेकिन एक हमने छोड़ दिया कौन। ये स्पेशल है इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। इसको बहुत ध्यान से पढ़ना क्योंकि इससे ग्रामेटिकल एरर होता है, इससे ग्रामेटिकल एरर होता है। हु का प्रयोग, देखिए मैंने आपको एक सेंटेंस बताया था, उसमें ये बताया था कोई भी किसी भी सब्जेक्ट को पता लगाने के लिए कौन से सवाल करते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखते हैं, चलो मान लेते हैं हम तुम्हें जानते हैं, हम तुम्हें जानते हैं, यही था ना। हमने इसमें सब्जेक्ट क्या है, कौन तुम्हें जानता है, हम। चलो हम इसके अंदर एक इंट्रोगेटिव कर देते हैं। अब इसको इंट्रोगेटिव कर दो। देखिए सेंटेंस देखो, तुम कहाँ रहते हो, इसमें सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए हमने कौन सा सवाल किया, तुम कहाँ रहते हो, कौन कहाँ रहता है, तुम। आगे जवाब तुम, तो सब्जेक्ट तुम पता लग गया। अब ऐसा, क्योंकि कौन भी अपने आप में एक क्वेश्चन वर्ड ही, तुम कहाँ रहते हो, अब सब्जेक्ट। अब ये देखो, कौन यहाँ रहता है, या यहाँ कौन रहता है, कौन यहाँ रहता है, या यहाँ कौन रहता है। अब इसका सब्जेक्ट पता करो भाई, इट्स अ लिटिल बिट प्रॉब्लमेटिक। यहाँ कौन रहता है, कौन, कोई जवाब ही नहीं आ रहा। यहाँ कौन रहता है, कौन, यहाँ कौन रहता है, यहाँ कौन रहता है, यहाँ कौन रहता है, जवाब ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सवाल ही सब्जेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है, क्योंकि जो यहाँ रहता है, जिसके बारे में सवाल पूछा जा रहा है, वही सब्जेक्ट है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में जो हु का इस्तेमाल होता है, क्योंकि सब्जेक्ट। अब मान लो उसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, मैं इसको और डीपली आपको समझाता हूँ। यहाँ कौन रहता है, मैं बोलता हूँ फराज यहाँ रहता है, फराज यहाँ रहता है, यहाँ कौन रहता है, फराज। अब इसको देख लो, फराज यहाँ रहता है। चलो पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। अब इसका सब्जेक्ट पता करो, फराज यहाँ रहता है, यहाँ कौन रहता है, फराज।
फराज यहाँ रहता है, यहाँ कौन रहता है? फराज। फराज जवाब आ रहा है। अब मैं यानी कि मैंने जो सवाल करा था वो सब्जेक्ट जानने के लिए करा था, उसके लिए मैंने कौन का इस्तेमाल करा था, यानी कि कौन का इस्तेमाल सब्जेक्ट को जानने के लिए क्या होता है। तो अगर मैं इसी से सवाल करूंगा तो कौन जो होगा वही तो सब्जेक्ट होगा। अब फराज की जगह, अब देखो यहां पर फराज यहां रहता है, इसको मिटा दो, फराज की जगह कौन, कौन, और यहां पर फराज आ जाएगा। यानी कि कौन फराज है, फराज कौन है, यानी कि जो सब्जेक्ट है उसी के बारे में सवाल कर रहा है। तो जब हु का इस्तेमाल होता है तो हम इसके लिए यहाँ पर आपको फिर से मैंने आपको उसको अच्छी तरह से देख लें। यहाँ पर मैंने आपको इसके इसलिए डीपली बता दिया, ये एक बहुत मतलब एक टेक्निकल बात है कि जो हु है वो खुद में सब्जेक्ट हो जाता है, इसलिए जब हु का इस्तेमाल हो तो डू या डज का इस्तेमाल नहीं होगा। इसको देख लो, इसका इस्तेमाल नहीं होगा, और हु ही सब्जेक्ट बन जाएगा और सिंगुलर की तरह इसको इस्तेमाल करेंगे। कैसे? मैंने सेंटेंस बनाया था, फराज यहाँ रहता है, कौन यहाँ कौन रहता है, यहाँ कौन रहता है, यहाँ कौन रहता है, कौन की अंग्रेजी हु, भाई हु ही तो सब्जेक्ट है, जो रहता है वही तो सब्जेक्ट है, तो उसकी जगह हु का इस्तेमाल होगा तो हु ही सब्जेक्ट हो गया और ये सेंटेंस बन गया। इसको सेंटेंस को समझ लो पॉजिटिव, और पॉजिटिव की तरह इसको पॉजिटिव की तरह इसको ट्रांसलेट कर दो, जो कि मैंने पहली वीडियो में बताया। हु के साथ में सिंगुलर हो, हु को सिंगुलर मानेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यहाँ कौन रहता है, हु लिव्स हियर, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है और इसमें डू और डज का इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि कौन ही सब्जेक्ट होता है। एक सेंटेंस और ट्रांसलेट कर लेंगे। यहाँ कौन रहता है, तुम्हें कौन चिढ़ाता है, तुम्हें कौन चिढ़ाता है, तो अंग्रेजी क्या आएगी, हु, जिसको चिढ़ाया जा रहा है, जो चिढ़ा रहा है ना वही सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के लिए कौन इस्तेमाल होता है, तो हु, इसको उसकी तरह ट्रांसलेट कर दो पॉजिटिव की तरह, हु टीजेस यू, टीजेस यू, खत्म। सिंपल सी बात है, इसको याद रख लेना, बात खत्म। देखिए मैं एक थोड़ा सा इसमें एक चीज और बता दूं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी कि इंट्रोगेटिव भी नेगेटिव भी। अब इंट्रोगेटिव क्या, फराज यहाँ रहता है, ये तो पॉजिटिव हो गया, कौन यहाँ रहता है, ये इंट्रोगेटिव हो गया, कौन यहाँ नहीं रहता, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। एक बार फिर से लिख के दिखा दो, फराज यहाँ रहता है, फराज यहाँ रहता है, ये क्या हो गया, पॉजिटिव, ये हो गया पॉजिटिव। कौन यहाँ रहता है, ये हो गया इंट्रोगेटिव, ये हो गया इंट्रोगेटिव। अब कौन यहाँ नहीं रहता है, अब भाई देखो यहाँ पर एक तो क्वेश्चन मार्क भी है, ऊपर से नहीं भी है। इसको फराज यहाँ रहता है, पॉजिटिव, कौन यहाँ रहता है, इंट्रोगेटिव, कौन यहाँ नहीं रहता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, कौन भी आ गया नहीं भी आ गया तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव। बस इस वाले के ऊपर हमें फोकस करना। चलिए दो सेंटेंसेस यहाँ पे लिखूंगा, उससे पहले मैंने एक फॉर्मूला लिख दिया, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। राजू को कौन नहीं जानता है, ता है लगा हुआ, सिंपल प्रेजेंट टेंस, काम का होना पाया जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन लगा हुआ तो इंट्रोगेटिव, नहीं भी लगा हुआ तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव। सब्जेक्ट राजू, कौन की अंग्रेजी हु। अब यहां पर देखो सब्जेक्ट हु है तो हु ही आपका, अगर नेगेटिव है तो हु सब्जेक्ट, हु को सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे, जैसे राजू है तो राजू को कौन नहीं जानता है। अब कौन जो नहीं जानता वही तो सब्जेक्ट है, हु डज नॉट नो राजू, बन गई अंग्रेजी। मैं तुम्हें पसंद क्यों नहीं करता हूं, वाई डू आई नॉट लाइक यू, देखो वाई डू आई नॉट लाइक यू, ये तो ये एक ऐसे करके बनाते थे, क्वेश्चन वर्ड, डू या डज, आई लगा वो तो डू या डज, नॉट, अब उसके बाद में सब्जेक्ट आई, फिर नॉट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन इसको दूसरी तरह से ही बना, यहाँ पे डू और नॉट को हमने जो सब्जेक्ट था उस नॉट को उसके बाद में लिखा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हाई डोंट आई लाइक यू, व्हाई डोंट आई लाइक यू,
इसमें क्या करेंगे, नॉट को सब्जेक्ट से पहले भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो डू और नाई ये भी देखो, डू आई नॉट या डोंट आई, ठीक, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। Why don't I like you? Why do I not like you? Why don't I like you? Why do I not like you? Why don't I like you? Got it? इस तरह से इसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। और जो ये चीज़ याद रखो, जैसे कि थ्रू इसको कर लेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसके लिए मैं इसको मैं अलग से नहीं बनाना चाहता था। एक टेंस की मैं 3 ही वीडियो बनाने का मेरा प्लान था, तो इसमें क्योंकि ये बहुत बिग टीचिंग का है तो लंबा ही बनेगा, तो थोड़ा सा इसमें आप इसको देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, वर्क टू प्रैक्टिस, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर मोहन बांसुरी क्यों बजाता है, राधा नृत्य कब करती है, अध्यापक बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते हैं, तुम उसे कैसे जानते हो, हम किसे नहीं जानते हैं, वे हमें कहाँ रोकते हैं, तुम्हें कौन मारता, हमें गणित कौन नहीं पढ़ाता है। और यहाँ पे कुछ कठिन शब्द लिखे हुए, फ्लूट माने बांसुरी, प्ले माने बजाना, स्टॉप माने रोकना, बीट माने मारना, पैन माने बजाना, गणित टीच माने पढ़ाना। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। इसको आराम से इसको वीडियो पॉज करके इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, चाहे आप ओरली प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर इसको कॉपी में उतार के प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करते जाइएगा और कुछ समय बाद आप एक अच्छे स्पीकर बन जाएंगे। धन्यवाद। Spoken English is no more a tough job.